प्यारे बच्चों, क्लास 11th हम लोग आज पढ़ेंगे सरल रेखा। ठीक बच्चों, स्ट्रेट लाइन, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 1 है। ठीक बच्चों, सरल रेखा के बारे में आप लोग कुछ अध्ययन पहले कर चुके हैं, तो कुछ हम दोहरा देते हैं। सबसे पहले कि बच्चों स्ट्रेट लाइन में दो बिंदु, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट ये वाली देखिए, ये स्ट्रेट लाइन इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो x1 y1 और x2 y2 इसकी दो बिंदु हो गई। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु कौन कौन से हैं बच्चों? ए x1 y1 तथा बी x2 y2। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए कौन सा समीकरण का यूज करते हैं? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इसको बस हम रिपीट कर रहे हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, एक रिपीटिशन बस हो रहा है। दूसरा था बच्चों कि जो दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुओं के बीच मिलाने वाले रेखाखंडों को, दो बिंदुओं को, दो बिंदु ए x1 y1 तथा बी x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P x, y, m संबंध n के अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या हो जाएगा इसका? इसे हमारे दो बिंदु हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये x1 y1 और ये x2 y2, ये हमारा x2 y2। यानी रेखाखंड को क्या मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P, यहाँ ये वाले P जो है, देख रहे हैं P, ये इसको M, मतलब A से P की दूरी M और M से B की दूरी N, मतलब M संबंधे N को क्या करती है? विभाजित करती। अब ये किसके अनुपात में था? mx और nx के। ठीक है, मतलब यह M संबंधे N। तो इसका जो बिंदु का हो जाएगा, बिंदु क्या होगा? x, ये जो हमारी x, y है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये x, ये हमारा हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तथा y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, यदि P AB का मध्य बिंदु है, यदि P AB का मध्य बिंदु है, तो
m संबंधी n के अनुपात में विभाजित करेंगे तो x और y का मान ये होगा। और यदि P ए बी का मध्य बिंदु हुआ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। अब इसका एकदम पूरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P m संबंधी n के अनुपात में विभाजित करती है तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। अगर m संबंधी n के रूप में विभाजित करती है तो अगर तो x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस वन। और यदि दो रेखाखंड के बीच की दूरी में P अगर मध्य बिंदु है और उसका जो निर्देशांक है क्या है एक्स वाई, तो x की वैल्यू हो जाएगी दोनों बिंदुओं का जोड़ का आधा और y भी दोनों बिंदुओं का जोड़ का आधा। ठीक, ये पढ़ चुके हैं आप 10 में। ये था बच्चों अंत विभाजित। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, ये था हमारा अंदर में विभाजित करने वाला रेखाखंड को। अब अगर वाह्यता विभाजित करता है तो यदि बिंदु ए x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P x, y m संबंधी n के अनुपात में वाह्यतः विभाजित करता है तो वाह्यतः विभाजित करने का मतलब देखिए ये है ये हो गया हमारा b, ये हमारा b हो गया, ये हमारा p हो गया, यानी x1 y1 और x2 y2। p हमारा क्या होगा बच्चों x, y, मतलब ये वाह्यतः विभाजित कर रहा है। तो वाह्यतः में अगर m संबंधी n का अनुपात हो, मतलब ये m हो गया पूरा और b से लेके p तक n, मतलब a से लेके p तक क्या है आपका m है और ये आपका n है। तो वाह्यतः विभाजित करेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और y की वैल्यू हो जाएगी my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। मतलब इस बिंदु जो P है इसके निर्देशांक जब वाह्यतः विभाजित करते हैं तो x और y का मान क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं बच्चों त्रिभुज के केंद्रक। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1, y1 x2, y2 तथा x3, y3 है तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या हो जाएंगे
x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, देखिए इसको ब्रैकेट में कर दिया, निर्देशांक की बात हो रही है ना, तो x और y दोनों होगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक, अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल में यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या हो, x1 कामा y1, x2 कामा y2 तथा x3 कामा y3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो तीनों बिंदु क्या होते हैं, तीनों बिंदु त्रिभुज के संरेख होते हैं। संरेख का मतलब एक ही रेखा में होते हैं, तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, एक ही रेखा में होंगे। ठीक है बच्चों, इस पे एक क्वेश्चंस है, देखते हैं कि एक क्वेश्चन है बच्चों, पहला एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4, 5, उसके बाद है 0, 7, 5, -5 और -4, -2 है। अब मैंने तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया, अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक, वही प्रोसेस है, चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कार्तीय तल में है बच्चों एक चतुर्भुज। ठीक, अब यहाँ से हमने -4 लिया तो ये हमारा -4 हो गया, -4, 5। ठीक, ये हमारा हो गया 0, 7, 1 2 3 4, ये ऊपर ले लिया ऐसे 0, 7, ये वाला, तो ये हमारे से हो गया AB। और इसके बाद 5, -5, 5 इधर है -5 इधर है, तो हो जाएगा 5, -5। और इसके बाद -4, तो -4 तो है ये है, और इसके बाद -2 ये वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे खिंचाएगा ये रहा ये
ठीक है। तो हमारा हो जाएगा -4 कामा -2, तो हमारा हो जाएगा A B C D। ठीक है, ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। मतलब इसे हम क्या करते हैं, साइकिल वाइज लिखते हैं। तो दिए हुए शीर्षों से हमारा हो जाएगा x1 इज इक्वल टू -4 कमा y1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 7, x3 इज इक्वल टू 5, y3 इज इक्वल टू -5, x4 इज इक्वल टू -4 और y4 इज इक्वल टू -2। ठीक, अब इसमें क्या कर रहा है कि विकर्ण AC को मिला दिया, इसे मिला दिया इसको, विकर्ण AC को। अब इसमें क्या करेंगे, विकर्ण AC को मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दो हमारे त्रिभुज बनेंगे। देखिए ये बने ABC में, देखिए ADC बना और ABC बना। अब जब जो दोनों बनेगा ये और ये, क्योंकि हमें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता नहीं है तो ये हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये हमारा आ जाएगा हाफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ये हमारा आ जाएगा, ये इसको हम सॉल्व कर दिए यहाँ पे, x1 y2 लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल है प्लस वाले को एक जगह, माइनस वाले को एक जगह, तो जाएगा -4 इंटू 7 प्लस 0 इंटू -5 प्लस 5 इंटू 5। ठीक, फिर माइनस ये हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 5, उसके बाद 7 इंटू 5 प्लस -5 इंटू -4। देख लीजिए y1 x2 का मान y1 x2 मान यहाँ पे y1 x2 y2 x3, ये हमने x1 y1 x1 y2 x2 y3 का मान रख दिया। अब इसको हम, ये देखिए माइनस है, ये मझला कोष्ठ हाफ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -28 ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 25 सॉरी ये, फिर -0 प्लस 35 प्लस 20 मझला कोष्ठ बंद। ठीक है, बड़ा वाला कोष्ठ बंद हो जाएगा, फिर हाफ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -28 में से जाएगा 25 प्लस -3 -55 इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा -58 यानी हो जाएगा -29। तो इसको हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में माइनस को हम छोड़ देते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 29। ठीक, तो अब इसी तरह हम निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसको निकालेंगे उसी तरह हाफ x1 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस y1 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1। ठीक, अब इसको गड़बड़ाइएगा मत, ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4, तो ये हमारा त्रिभुज ACD है, तो x1 y1
ये हमारा क्या है x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 और x4 y4 है। तो हम x1 y3 वाला लिए हैं, फिर x4 y4 वाले लिए हैं, तो ये हमारी y3 y4 y1 है। ठीक है, चलिए अब ये खींचे लाइन, वैल्यू रख दिया इज इक्वल टू हाफ -4 इंटू -5 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू -2 प्लस 5 इंटू -4 प्लस 5 इंटू -4, मिडला कोष्ट बंद, ये बड़ा कोष्ट है, माइनस 5 इंटू 5 प्लस -5 इंटू -4 प्लस -2 इंटू -4, बड़ा ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 20 -10 -20, देखिए 4 5 20, 5 दूना 10, 5 चौके 20, फिर -25 प्लस 20 प्लस 8, तो हो जाएगा हाफ। इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -10, 20 से 20 कटा, -10, फिर -53, ये हो जाएगा हाफ, -63, ये हो जाएगा -31.5 इज इक्वल टू 31.5। ठीक है, ऋण चिन्ह को छोड़ने पर तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 29 प्लस 31.5, ये हो जाएगा हमारा 60.5 मात्रक। ठीक है, तो ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चंस। अब कुछ हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं, उसे आप करिएगा। बच्चों क्वेश्चंस नंबर 2 है, ट्राई करिएगा, होमवर्क NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिएगा। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2